भगवान नारायण का वास जो है क्षीर सागर में है। और क्षीर सागर क्या कहलाता है? जहां दूध ही दूध है, उस जगह भगवान का वास है। भगवान क्षीर सागर में सोते हैं। तो क्षीर सागर है क्या? भगवान की ससुराल है, जहां से लक्ष्मी जी निकली हैं समुद्र से। तो भगवान स्वयं अपनी ससुराल में वास करते हैं। इसी प्रकार भगवान शिव भी अपनी ससुराल में वास करते हैं, हिमालय में। हिमालय की बेटी है और हिमालय में भगवान शंकर जी रहते हैं। तो दोनों जो हैं, भगवान शिव और नारायण, अपनी अपनी ससुराल में वास करते हैं। एक समय क्या हुआ, चर्चाएं चली कि भगवान सबका लालन पालन करते हैं, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। किसी ने कहा कि ये सब बकवास है, कोई क्षीर सागर नहीं है। कहां है क्षीर सागर? कहां है दूध की नदी? कहां है दूध का समुद्र? 7 समुद्र हैं तो दुग्ध समुद्र भी है। तो भगवान उसमें वास करते हैं। तो किसी संत ने कहा, सुखदेव बाबा ने कहा, यदि भगवान क्षीर सागर में नहीं रहते होते तो इतनी माताएं जो हैं बच्चों को जन्म देती हैं, तो ये दूध कहां से आता? भगवान का कनेक्शन सीधा क्षीर सागर से हर माताओं के अंदर है। चाहे वो पशु हो, चाहे जीव हो, चाहे मानव हो, कोई भी हो, भगवान डायरेक्ट अपने भक्तों के हृदय में क्षीर सागर से दूध का कनेक्शन लगा देते हैं। और जब बच्चा पैदा होता है तो भगवान को पता है इसके यहाँ दांत नहीं है, तो भगवान उसके लिए दुग्ध की व्यवस्था करते हैं हर जीव मात्र के लिए। कितने 84 लाख जीव हैं और अनंत जीव हैं। ये 84 लाख योनियों को भोग करके मानव योनि आती है, परंतु जीव तो अनेक हैं। तो भगवान ने कहा कि भगवान सबके लिए समय समय पर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और जब वही बच्चा दूध पी पी करके बड़ा हो जाता है, तो भगवान धीरे धीरे उसके दांत भी निकाल देते हैं। उसके लिए कहते हैं दूध के दांत, दूध के कच्चे दांत। तो भगवान वहां से क्षीर सागर से दूध का कनेक्शन काट देते हैं, फिर दूध नहीं निकलता। फिर क्योंकि भगवान कहते हैं अब तो यह भोजन कर सकता है, थोड़ा थोड़ा सा दलिया ले सकता है, हार्लिक्स ले सकता है, जो आज के समय में बनाए जा रहे हैं। भगवान उससे कहते हैं कि अब तुम ये पा सकते हो आराम से, इसलिए अब तुम्हारे लिए हमने दूध के दांत दे दिए। और जैसे जैसे भगवान देखते हैं दूध के दांत से अपने भोजन की पाचन क्रिया ठीक ठीक कर रहा है, तो भगवान आगे चल करके क्या करते हैं, वह दूध के दांत वापस ले लेते हैं और भगवान अपने बड़े दांत दे देते हैं कि अब इसके लिए कड़क चीज भी खाने के लिए खा सकता है, पचा सकता है। तो यह बड़े बड़े दांत कितने देते भगवान? 32 दांत देते भगवान। सबके मुखार बिंद में 32 दांत होते हैं। तो भगवान भी ये बताना चाहते हैं कि हमें 32 दांत ही क्यों दिए? इसका भी कारण है। इसका कारण यह है कि 32 दांत हमने इसलिए दिए कि कम से कम एक बार जो ग्रास आपने मुख में दिया है खाने के लिए, उसको 32 बार चबाओ। और यदि आपने 32 बार उस ग्रास को चबाया तो वह बिल्कुल पेय पदार्थ बन जाएगा, बिल्कुल हल्का फुल्का बन जाएगा। तो आपके अंदर जो आंतें हैं, उन आंतों के लिए कष्ट नहीं होगा। और यदि अपन चबाएंगे नहीं ज्यादा, वह सीधा आपकी जठराग्नि में जाएगा। हमारे अंदर भी पेट में एक अग्नि है, उसका नाम है जठराग्नि। तो वहां भी धधकती रहती है, जो भी हम डालते हैं तो वहां भी चक्की चलती रहती है। ऐसी भगवान की क्रिया है। और जब मन होकर के उसको निकाल देती है, उसका जो रस है वह हमारे सारे शरीर में विभक्त हो जाता है। सब जगह खून बन जाता है, मेजा बन जाता है, मज्जा बन जाता है, वीर्य बन जाता है। जो 7 धातु में है, उन 7 धातुओं में अनेक रूपों में वह विभक्त हो जाता है। तो भगवान ने दांत भी दे दिए
और जैसे ही तुम 60-70 साल के हुए तो भगवान ने धीरे धीरे दांत वापस ले लिए कि अब तुम्हारे लिए पाचन क्रिया ठीक नहीं रहेगी, इसलिए अब तुम ये दांत वापस करो हमारे। भले हम नकली दांत लगा लेते हैं, परंतु वह स्वाद नकली दांतों से नहीं मिलेगा जो आपको असली दांतों से मिलेगा। तो भगवान अपनी क्रिया प्रतिक्रिया जो है समय समय पर सबके हमारे आपके द्वारा बदलते रहते हैं। अब हम ये कहें कि भगवान कुछ नहीं करते तो कैसे कहें? भगवान तो आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में सब कुछ कर भी रहे हैं, परंतु हम भगवान का भजन नहीं कर रहे। जो हमें करना चाहिए वह हम नहीं कर रहे हैं। हमारा चित्त भगवान में क्यों नहीं लगता? इसका कारण है, इसका कारण यह है कि हम विषयानुरागी लोग हैं। हमें विषय लोलुपता अच्छी लगती है। और क्यों लगती है इसका भी कारण है। ये विषय लोलुपता हमें इसलिए अच्छी लगती है कि हम कितनी योनियों को भोगते विषय विषय में, तो हमको वह विषय ही सबसे अच्छा लगने लगता है। और यदि आपने किसी योनि में भगवान का भजन किया होता तो आप प्राइमरी से मिडिल स्कूल में पहुंच जाते। यदि आप इस जन्म में भजन करेंगे, इस जन्म में आप अपने भगवान के पाने का प्रयास करते रहेंगे, तो अगली सीढ़ी जो हमारे लिए ऊपर की मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है अनेकों योनियों को भोग करके, और सारी योनियां विषय लोलुपता में रहती हैं, तो जिसमें हमारा चित्त रहेगा उसी में तो हमारा मन आज लगेगा। और इसलिए भगवान की प्राप्ति हमारे लिए बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। परंतु भगवान कहते हैं हम मिल तो सकते हैं तुम्हारे पास में, सिर्फ तुम हमारे लिए भाव से पुकारो, भाव से हमको बुलाओ, तो भगवान आपके सम्मुख हैं, हमारे सम्मुख हैं। आप यहाँ तक आए तो भगवान की कृपा से ही आएंगे। सब लोग क्यों नहीं आ पाए? और भी तो आवाज जा रही पूरे मोहल्ले में। तो यहाँ तो भगवान जिसको बुलाते हैं वही आ सकता है। भगवान के मंदिर में, भगवान के तीर्थ में, भगवान की कथा में वही आ सकता है जिसको भगवान प्रेरणा देते हैं। और जब प्रेरणा देते हैं तो उनके अंदर के पाप अपने आप हिलने डुलने लगते हैं कि प्रभु की कथा में जा रहे हैं। हो सकता है कि ये भक्ति अपनी बढ़ा लेंगे तो हमारे अंदर जो कुटिलता भरी हुई है, कपट भरा हुआ है, वह निकल जाएगा और भगवान बैठ जाएंगे तो हमारी जगह खाली। तो हमको तो ये खाली करवाना ही है। ये जो दम्भ पाखंड भरा है, ईर्ष्या मद मत्सर, ये खाली हो जाए तो भगवान की झांकी हमारे हृदय में लग जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ क्या हुआ आगे की कथा में? परीक्षित जी को बतला रहे हैं कि देखो अभी तो परीक्षित जी का जन्म नहीं हुआ है, शौनक जी को बतला रहे हैं, सूत जी। तो यहाँ उन्होंने बतलाया कि भगवान जो है यथायोग सबको आशीर्वाद दे करके जाने की तैयारी करने लगे। भैया अब तो हमको जाने दो, कम से कम हमारे यहाँ द्वारिका में भी हमारा परिवार है, वहां भी हमारी सब लोग याद कर रहे हैं। यहाँ समय हमारा बहुत निकल गया है, अब हमारे लिए द्वारिकापुरी जाने दो। सबके लिए यथायोग आशीर्वाद दिया, छोटों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम किया, छोटों को आशीर्वाद दिया। अंत में कुंती देवी भगवान के समीप आ गई। कुंती कौन है? कुंती वसुदेव की बहन है और भगवान कृष्ण की बुआ है। तो कुंती देवी जब आई और भगवान से